Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture 45 and I am Umar ibn Abid. In this lecture we are going to look at what is traditional analysis more detail as compared to last lectures, and in traditional analysis we will look at that what is the prescriptive approach, and we will also look at linguistic norms and awareness, what is Captain Kirk's infinitive and what is split infinitive. So let's start. तो सबसे पहले हमने ट्रेडिशनल एनालिसिस की जब हमने बात की तो हमने देखा कि ट्रेडिशनल एनालिसिस से मुराद ये है कि इंग्लिश की का एनालिसिस करते हुए हम इंग्लिश की फॉर्म्स को कंपेयर करते थे लैटिन्स की फॉर्म से, ठीक है। और इसी को हम कहते थे कि ये ट्रेडिशनल एनालिसिस है, यानी लैटिन की ग्रामर को सामने रखकर इंग्लिश की ग्रामर को भी बनाया जाए। तो ये था ट्रेडिशनल एनालिसिस। लेकिन जब हम एक्चुअल में देखते हैं क्या वाकई लैटिन की जो फॉर्म्स हैं वो हमेशा इंग्लिश की फॉर्म से कंपेरेबल हैं या इंग्लिश के मुताबिक ही होती हैं, या जो इंग्लिश की हम फॉर्म्स यूज़ करते हैं क्या वो लैटिन के रूल्स के मुताबिक हैं जिस तरह लैटिन में यूज़ होते हैं। तो हम देखेंगे इस तरह नहीं है। लैटिन में हर प्रोनाउन के लिए वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है, लेकिन इंग्लिश में ये होता है कि हर प्रोनाउन के लिए तक एक सिर्फ एक्सेप्शन के साथ हमेशा जो है वो वर्ब सेम रहता है। इसकी हम एग्जांपल पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन के लिए अगर ये वर्ब हो, यानी लव हमारे पास एक वर्ब है। अब हम इसे प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस है हमारा और एक्टिव वॉइस है, इसको सामने रख के अब हम इसी लव को मुख्तलिफ प्रोनाउंस के साथ यूज़ करते हैं। तो देखें आप, आई लव, यू लव, ही शी इट तीनों हो लव्स, सिर्फ एस का इजाफा हुआ है, अदरवाइज वर्ब बिल्कुल सेम है। वी लव, यू लव, दे लव, ठीक है। अब हम यही लव को हम अगर लेके जाएं लैटिन में तो आई के साथ देखें एमओ, यू के साथ एम एस, ही शी इट के साथ एमैट, वी के साथ एमएमएस, यू के साथ एमैटिस, दे के साथ एमेंट। तो हमने क्या देखा कि जो लैटिन है उसमें हर प्रोनाउन के लिए एक डिफरेंट वर्ब आ रहा है, ठीक है, हर प्रोनाउन के लिए डिफरेंट। जबकि इंग्लिश में हर प्रोनाउन के लिए तकरीबन सेम ही वर्ब है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क आ गया कि इस लेवल पर इंग्लिश और लैटिन में फ़र्क है। लैटिन में वर्ब डिसाइड करेगा, यानी अगर लैटिन में आप ये एमओ, अगर किसी को लैटिन आती है और वो अगर ये एमओ देख लेगा उसे पता चल जाएगा कि ये जो वर्ब है ना, अगर अकेला भी एमओ लिखा है उसे पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए है, ये आए के लिए है। अगर वो अमेंट देखेगा उसे पता चल जाएगा कि ये थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए यूज़ हो रहा है, यानी दे कुछ ज़्यादा लोग हैं उनके लिए ये यूज़ हो रहा है जो कि थर्ड पर्सन के तौर पर यूज़ हो रहे हैं। तो उसे पता चल जाएगा सिर्फ वर्ब को देख के। लेकिन अगर इंग्लिश में ये भी लव है, ये भी लव है, ये भी सेम है, ये भी लव्स है, ये भी लव है, ये भी लव है, ये भी लव है, लेकिन इंग्लिश में कभी भी सिर्फ अगर अकेला लव लिखा हो तो हम ये नहीं बता सकते कि आया ये आए के लिए यूज़ हो रहा है, यू के लिए, ही शी इट के लिए, वी यू या दे के लिए। हमें प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ेगी इंग्लिश में ये देखने के लिए कि ये वाला वर्ब किसके लिए यूज़ हो रहा है। तो लिहाजा इंग्लिश में प्रोनाउन डिसाइड करता है कि कैटेगरी क्या होगी वर्ब की, यानी प्रोनाउन होगा तो मीनिंग समझ आएगा। लेकिन लैटिन में यह है कि सिर्फ वर्ब्स की फॉर्म ही कैटेगरीज बता देंगी कि ये किसके लिए, किस प्रोनाउन के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। यही बात इधर की है कि ट्रेडिशनल एनालिसिस में जो कैटेगरीज हैं वो इंग्लिश में वो प्रोनाउन डिफ़ाइन करते हैं और लैटिन में वर्ब डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि फिर भी इस फ़र्क के बावजूद भी कई जो जगहों पर जो लैटिन की ग्रामर है वो इंग्लिश की ग्रामर के कंपैरेबल है, यानी इंग्लिश उसी के उन्हीं रूल्स को कहीं ना कहीं फॉलो कर रही है। और जो ट्रेडिशनल ग्रामेरियंस हैं उन्होंने रूल्स भी बनाए हैं लैटिन के मुताबिक। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो उससे पहले हम देखेंगे कि प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच, क्योंकि प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच भी ट्रेडिशनल ग्रामर का ही हिस्सा है, ठीक है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं या हकीम के पास जाते हैं तो वो हमें ना कुछ देते हैं प्रेस्क्रिप्शंस,
ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि तजावीज़ देते हैं, उससे तजावीज़ देते हैं या तजवीज़ करते हैं कि डॉक्टर ने मुझे ये दवा तजवीज़ की है। उसका मतलब होता है कि डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपने ये फ़लाँ मेडिसन लेनी है और आपने ये चीज़ें आप खा सकते हैं, ये चीज़ नहीं खा सकते। ठीक है, तो इस चीज़ को ही कहते हैं प्रेस्क्रिप्शन। अब इसी को जब हम लैंग्वेज पे अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो डेफिनेशन में भी लिखा है, एन अप्रोच टू ग्रामर दैट हैज़ रूल्स फॉर द प्रॉपर यूज़ ऑफ द लैंग्वेज ट्रेडिशनली बेस्ड ऑन लैटिन, कि आपने लैटिन को सामने रख के, लैटिन आपका क्राइटेरिया जिसे हम लातीनी कहते हैं, लातीनी आपका क्राइटेरिया, इसको आपने सामने रख कर अपनी लैंग्वेज के रूल्स बनाने हैं। ठीक है, यानी जो लैटिन ने प्रेस्क्राइब कर दिए आपके लिए रूल्स, आपने उन्हीं को फॉलो करना है। और इस अप्रोच के मुताबिक यही भी है कि, यानी ये भी इसका मतलब है कि वर्ड कैटेगरीज जो हैं, जितनी भी वर्ब्स, नाउन, प्रोनाउंस, इनको जब आपने सेंटेंस में यूज़ करना है तो आपने वही स्ट्रक्चर फॉलो करना है जो कि लैटिन के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है। और प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच को कई ज़्यादा ग्रामेरियंस ने फॉलो किया, स्पेशली इन 18th सेंचुरी इंग्लैंड में, और उन्होंने फिर रूल्स भी बनाए कि प्रॉपर यूज़ ऑफ इंग्लिश क्या है। लैटिन को सामने रख के उन्होंने इस तरह के रूल्स भी बनाए। वही अब हम रूल्स कुछ देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स। तो इसमें सबसे पहले जो एग्जांपल आ जाती है कि यू मस्ट नॉट स्प्लिट एन इन्फिनिटिव। टू के साथ जब कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, एस या ई एस के या ई डी के बगैर, किसी भी चीज़ के बगैर, यानी टू वॉक और इस तरह की वर्ब की फॉर्म को बेस फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, किसी भी उसके बगैर, हमें बचपन में शुरू से ये बताया गया कि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इन्फिनिटिव इस चीज़ को कहते हैं कि जब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इस पूरी चीज़ को हम कहते हैं कि दिस इज़ इन्फिनिटिव। ठीक है, तो अब यू मस्ट नॉट स्प्लिट एन इन्फिनिटिव का मतलब यह है कि आपने हमेशा अगर टू वॉक यूज़ करना है तो आपने टू वॉक इकट्ठा ही यूज़ करना है। टू के बाद आपने दरमियान में कोई चीज़ नहीं लानी। ठीक है, या ये नहीं आपने करना कि वॉक को पहले लें टू को बाद लें, टू वॉक ही आपने कहना है। कि टू गो क्विकली तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप कहें टू क्विकली गो, आप इधर एडवर्ब को पहले ले आए, तो लिहाजा ट्रेडिशनल ग्रामर के मुताबिक आपका ये फ्रेज़ गलत है, और टू गो क्विकली ये ठीक है, और कोई और पैटर्न भी नहीं आप यूज़ करते। तो ये है कि स्प्लिट, इन्फिनेटिव का स्प्लिट नहीं करना। और ये भी कि आपने कोई भी सेंटेंस जो है वो प्रपोजिशन पर ख़त्म नहीं करना। हु डिड यू गो विद, इससे इधर प्रपोजिशन आखिर पे आ रही है, तो ट्रेडिशनल ग्रामर के मुताबिक ये सेंटेंस आपका गलत है, बल्कि आपको कहना चाहिए विद होम डिड यू गो, तो ये सेंटेंस आपका ठीक है। इधर प्रपोजिशन शुरू में आ जाए बेशक दरमियान में, लेकिन आखिर पे नहीं आनी चाहिए। मैरी रन्स फास्टर देन आई, तो इसमें अब इधर ये रूल है कि आपने मैरी रन्स फास्टर देन मी नहीं आप कह सकते, कि आपने हमेशा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ही यूज़ करना है एज प्रोनाउन के तौर पर, या मैरी रन्स फास्टर देन ही, मैरी रन्स फास्टर देन दे, आपने ये कहना। आपने कभी भी इधर मी या इस तरह की कोई प्रोनाउन की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, आई, वो, यू, दे, इस तरह, ही, शी, इट। आपने कभी ये नहीं कह सकते मैरी रन फास्टर देन हर, नहीं, देन शी कहना है। यू शुड नेवर बिगिन अ सेंटेंस विद एंड, ये भी हमें बताया भी जाता है, क्योंकि हमें भी ट्रेडिशनल ग्रामर के मुताबिक ही बचपन से पढ़ाया गया कि आपने एंड से फ़िक्रा शुरू नहीं करना, आपने बट से फ़िक्रा शुरू नहीं करना। तो ये भी ट्रेडिशनल ग्रामर का ही एक रूल है। और इसी तरह हमने इस चैप्टर के शुरू का जो पहला लेक्चर था उसमें हमने एग्जांपल दी थी कि जो एन लैंडर्स ने जब रेडियो पे सुना कि माय फैमिली एंड मी एंड माय फैमिली, तो वो रेडियो स्टेशन पे जाके उसने क्लेम किया कि नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं, बल्कि आपको कहना चाहिए माय फैमिली एंड आई। ठीक है, तो ये भी एक उसमें भी आ जाता है। ये भी एक प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच की कुछ एग्जांपल्स हमने इधर देख ली हैं कि प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच में क्या क्या होता है। लिंग्विस्टिक नॉर्म्स एंड अवेयरनेस, तो दरअसल ये मैंने थोड़ा सा हिस्सा खुद से क्रिएट किया था, यानी इससे मुराद यह कि यानी बुक में तो उस तरह नहीं था, लेकिन मैंने इसको अलग से हेडिंग बना दिया, उन्होंने थोड़ा बहुत बताया था। तो अब इसमें यह है कि हर एक को ना लिंग्विस्टिक एटिकेट का पता होना चाहिए, यानी आप फॉलो करें या ना करें, ज़ाहिर है हम जब डेली कन्वर्सेशन में ट्रेडिशनल ग्रामर को नेटिव स्पीकर्स बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो लेकिन आपको फिर भी आपको पता होना चाहिए
कि फॉर द प्रॉपर यूज़ ऑफ द लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज का फिर भी प्रॉपर, यानी एक ये अब नॉर्म बन चुकी है, यानी नॉर्म का मतलब होता है कि एक फिक्स्ड चीज़ हो चुकी है जिसे बेहतर समझा जाता है और बाकी चीज़ों को बुरा समझा जाता है या गलत समझा जाता है। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि लैंग्वेज का प्रॉपर यूज़ क्या है। ज़ाहिर है इंग्लिश की बात करें, प्रॉपर यूज़ वही है कि इन्फिनेटिव को स्प्लिट नहीं करना, एंड से सेंटेंस शुरू नहीं करना, और प्रपोजिशन से सेंटेंस शुरू नहीं करना, यानी इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि कहाँ मुझे ट्रेडिशनल ग्रामर को वायोलेट नहीं करना, यानी अगर आप फॉर्मली लिख रहे हैं या फॉर्मली कहीं बोल रहे हैं तो जाहिर है आप ट्रेडिशनल ग्रामर को ही फॉलो करेंगे, इस तरह के हार्ड रूल्स को। और यह है कि आपको अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए कि प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच है क्या, और आमतौर पे हमें तो इसी तरह पढ़ाया गया ट्रेडिशनली ही ग्रामर के मुताबिक। इव और अगर कोई ज़ाहिर है अगर कोई अवेयर नहीं है, और मुआशरे में तकरीबन ये हर बंदे को पता है हमारी सोसाइटी में भी कि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और हमारी सोसाइटी में कोई भी ये नहीं कहता टू क्विकली गो, टू वॉक ही कहते हैं। लेकिन अगर कोई कहने लग जाए टू क्विकली गो, तो जाहिर है सोशल अवेयरनेस है लोगों को इस चीज़ की, ठीक है। तो लोगों को जब अवेयरनेस होगी एक चीज़ की तो वो कहते हैं यार तुम तो गलत बोल रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि टू के साथ अगर टू वॉक्ड कोई लगा दे या टू वॉकिंग लगा दे, वो कहेंगे यार तुम्हें नहीं पता कि ये गलत है, तुम्हें यही नहीं पता है, तुम इतना क्या तुमने आज तक पढ़ा क्या है, तुम इतना पढ़ गए हो, तुम्हें ग्रामर का ही नहीं पता, यानी इस तरह का फिर कहते हैं कि तुम पुअरली एजुकेटेड हो। तो आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि कहाँ मुझे बोलना है और कहाँ मुझे इस तरह नहीं बोलना, ठीक है। हालांकि नेटिव स्पीकर्स इस तरह की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। और दीज आर द लिंग्विस्टिक नॉर्म्स दैट विच रूल्स आर अप्रोप्रिएट टू अप्लाई इन लैंग्वेज यूजिंग इन अ सोसाइटी एंड इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन, यानी वही बात है, आपको इल्म होना चाहिए कि कहाँ फॉर्मल सिचुएशन है, कहाँ इनफॉर्मल सिचुएशन है, कि कहाँ मुझे प्रेस्क्रिप्टिव रूल्स को और वो फॉलो करना चाहिए और कहाँ मैं उन्हें थोड़ा बहुत छोड़ भी सकता हूँ। तो यही है लिंग्विस्टिक नॉर्म्स एंड अवेयरनेस। लेकिन यह कि अब क्या ये जो हमारा इधर मकसद भी है देखने का कि क्या जितने भी प्रेस्क्रिप्टिव रूल्स हैं वो सारे के सारे इंग्लिश पे उसी तरह एप्लीकेबल हैं जिस तरह वो लैटिन में यूज़ होते हैं। तो इसके लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं, यू मस्ट नॉट स्प्लिट एन इन्फिनेटिव की, जो हमने पहले देखी थी। तो इसमें आ जाता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कैप्टन कर्क्स इन्फिनेटिव। तो दरअसल ये एक सीरियल है, इंग्लिश सीरियल कैप्टन कर्क्स। और इसमें यह है कि ज़ाहिर इन्फिनेटिव का हमने पहले देख लिया कि टू प्लस वर्ब बेस की फॉर्म, जब वर्ब की बेस फॉर्म होगी टू के साथ तो वो इन्फिनेटिव होगा। तो स्टार ट्रैक एपिसोड के यानी स्टार ट्रैक एपिसोड में जब भी यानी ये सीरियल लगता था तो कैप्टन कर्क हमेशा कहता था टू बोल्डली गो, ठीक है, टू बोल्डली गो, वो हमेशा ये कहता था। तो यानी वो क्या करता था कि इस जो इन्फिनेटिव को स्प्लिट कर देता था, इसी को स्प्लिट इन्फिनेटिव कहते हैं, कि वो एडवर्ब को पहले ले आया और वर्ब को बाद में उसने कर दिया, यानी टू के साथ उसने वो नहीं लगाया टू ग्रेटली वॉक या इस तरह की कोई एग्जांपल हो, ठीक है, तो वो कहता था टू बोल्डली गो। तो यही दरअसल स्प्लिट इन्फिनेटिव की एग्जांपल है कि वो इस तरह इन्फिनेटिव को तोड़ देता था। तो अब हम देखते हैं कि इंग्लिश में जो इन्फिनेटिव है ये दो वर्ड्स पे कंसीडर है, टू और आगे गो या कोई भी वर्ब आ सकता है, ठीक है। और जबकि लैटिन में यह है कि लैटिन में जो इन्फिनेटिव है वो वन वर्ड का है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कैप्टन क्या कहते हैं, टू गो है ना इंग्लिश में दो वर्ड्स पे, लेकिन लैटिन में सिर्फ आयर, टू गो को अगर लैटिन में किया जाए तो आयर है। बोल्डली को एडेक्टर, तो अगर कहा भी जाए तो यही कहेगा आयर एडेक्टर, ठीक है ना। यानी ये बनेगा तर्जमा, टू बोल्डली गो का तर्जमा बनेगा आयर, आयर का मतलब टू गो, और एडेक्टर का मतलब बोल्डली। तो लैटिन में इसका तर्जमा बनेगा आयर एडेक्टर। अब इधर समझने वाली बात यह है कि चूंकि लैटिन में तो जो इन्फिनेटिव है वो है ही एक वर्ड का, ठीक है। अब एक वर्ड को तो हम तोड़ते ही नहीं है, ना ही तोड़ सकते हैं, टू गो को आयर कहा जाता है। तो लैटिन में जो इन्फिनेटिव है, लैटिन इन्फिनेटिव वो एक वर्ड का है, जबकि इंग्लिश इन्फिनेटिव जो है
वो 2 वर्ड का है। तो लिहाजा इस वजह से जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं वो अपने इन्फिनेटिव को तोड़ देते हैं, जिस तरह कैप्टन कर्क अपने इन्फिनेटिव को तोड़ देता था और कहता था टू बोल्डली गो, क्योंकि उसे ये मौका मिल गया। तो लिहाजा लैटिन का इधर भी उस तरह डिफरेंस है इंग्लिश से, क्योंकि लैटिन में जो इन्फिनेटिव है वो 1 वर्ड का होता है, जबकि इंग्लिश में इन्फिनेटिव 2 वर्ड का होता है, टू गो, टू वॉक, टू रन। लेकिन अब इसमें देखें टू गो का मतलब सिर्फ फायर है, लिहाजा इंग्लिश स्पीकर्स इस वजह से भी इन्फिनेटिव को तोड़ देते हैं। इंग्लिश स्ट्रक्चर डिफर्स, ठीक है। तो हमने ये इधर से चीज़ निकाली कि इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है वो लैटिन से डिफरेंट है इस लेवल पर, कि ये कहना ठीक है कि इट इज़ वेरी अप्रोप्रिएट इन लैटिन नॉट टू स्प्लिट इन्फिनेटिव। ठीक है, लैटिन में इन्फिनेटिव को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन ये इंग्लिश का एक आम फीचर है, यानी इंग्लिश स्पीकर्स जो हैं वो इस तरह के वर्ड्स प्रोड्यूस करते रहते हैं। टू बोल्डली गो, टू सॉमनली स्वेयर, टू नेवर एवर से गुड बाय। इधर भी अब देखें उसने से को इधर लेके आया, टू नेवर एवर, दो उसने एडवर्ब यूज़ कर दिए। तो इंग्लिश स्पीकर्स इस तरह तोड़ लेते हैं। तो ये कहना बेहतर है कि इट इज़ बेटर टू से दैट इंग्लिश स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट फ्रॉम लैटिन रादर दैन सेइंग टू वन हु सप्लिट्स इन्फिनेटिव एज बैड और ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ लैटिन ग्रामर। तो हमें पता चला, हम क्योंकि लिंग्विस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई इन्फिनेटिव को तोड़ भी देता तो ये नहीं उसे कहना चाहिए कि यू डोंट नो ग्रामर और यू आर डूइंग बैड और यू आर ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ लैटिन ग्रामर। ठीक है, ये उसे बिल्कुल नहीं आपको कहना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो जाहिर है, और इंग्लिश स्पीकर्स भी ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर थोड़ा आज फिर थोड़ा लंबा हो गया, तो इसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ आपसे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव अप्रोच क्या है, और इसमें ही आएगा स्ट्रक्चरल एनालिसिस और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस नेक्स्ट लेक्चर्स में आएगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। और रिमेंबर इन योर प्रेयर्स, जज़ाकल्लाहु खैरन एंड थैंक यू।